जय श्री कृष्ण। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्देहम स याति परमाम गतिम। योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम ही कृष्ण की ध्वनि है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण हरे राम इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह निश्चित रूप से उच्च लोकों को प्राप्त होता है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जैसा कि सततम या नित्यशः शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज उपलब्ध हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार के भक्ति में लगे रहते हैं। पहला है शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा है दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथा है वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। पांचवा है माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आप्रुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर या परमागति कहा गया है। आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनः आवर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इस श्लोक में सर्वोच्च लोकों का तात्पर्य चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से है, जहाँ रहने वाले जीव पुण्य कर्मों के फल समाप्त होने के बाद वापस पृथ्वी में लौटते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति योग का अभ्यास करे, ताकि मृत्यु के समय कृष्ण में ही मन लगा रहे। मृत्यु के समय कृष्ण में मन लगा रहेगा तभी शरीर त्यागने के बाद जीव कृष्ण के लोक को प्राप्त होगा, जहाँ से कभी वापस पृथ्वी में लौटना नहीं होता। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।